हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट मैच रिव्यू। ये है ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्ट इंडीज सेकेंड ओडीआई और इस फैंटेसी प्रीव्यू में हम देखेंगे कौन बनते हैं हमारे टॉप पिक्स, डिफरेंशियल ऑप्शंस, कैप्टनसी चॉइसेस और कौन से प्लेयर्स को अपनी फैंटेसी टीम से आपने अवॉइड करना है। इस फैंटेसी प्रीव्यू के प्रायोजक हैं फैंटेसी अखाड़ा, फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्द फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। बात करें दोस्तों इस पर्टिकुलर गेम की, तो यहाँ पर आपको काफी चेंजेस मिलेंगे दोनों टीम्स के स्क्वाड में, बट उसके पहले देखते हैं क्या हुआ पहले मैच में। आई वेस्ट इंडीज सबसे पहले बैटिंग करने के लिए 231 पर ऑल आउट हो गई, थैंक्स टू 88 की इनिंग्स फ्रॉम कीसी कार्टी और 59 की पारी जो रॉस्टिन चेज ने खेली। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बार्टलेट ने लिए 4 विकेट, शॉन एबर्ट के नाम थे 2 विकेट, कैमरॉन ग्रीन ने भी 2 विकेट लिए और लैंस मॉरिस विकेटलेस रहे, जबकि एडम जैम्पा को 1 विकेट मिला अपनी 10 ओवर्स में। फिर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आई और कंफर्टेबली मात्र 38 ओवर्स में ये टारगेट चेस कर गई। जॉश इंग्लिश ने क्विक फायर 65 की पारी खेली, फॉलोड बाय कैमरॉन ग्रीन जिन्होंने 77 रन बनाए और स्टीवन स्मिथ जो भी 79 पर नाबाद रहे। इस गेम में दोस्तों अब क्या हुआ है, कुछ चेंजेस देखने मिलेंगे हमें दोनों टीम्स के प्रॉबल प्लेइंग 11 में, बिकॉज कुछ प्लेयर्स अनअवेलेबल हैं, कुछ प्लेयर्स को रेस्ट करा गया है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ट्रेविस हेड, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हीरो थे वर्ल्ड कप में भी, वो अभी रेस्ट ऑफ द सीरीज के लिए बाहर हैं। जेवियर बार्टलेट को इस गेम में रेस्ट दिया गया है और इनकी जगह पे जॉश हेजलवुड अभी इंक्लूड किए गए हैं और स्पेंसर जॉनसन अवेलेबल हो जाएंगे थर्ड ओडीआई के स्क्वाड से। तो ऑस्ट्रेलिया की प्रॉबल प्लेइंग 11 देखें तो यहाँ पर जॉश इंग्लिश तो ओपन करेंगे, इनके साथ ऐसा हो सकता है कि जेक फ्रेजर मगर को ओपन करने का मौका मिले। नंबर 3 पे कैमरॉन ग्रीन, स्टीवन स्मिथ आएंगे, उनके बाद फिर लाबुशेन होंगे, मैथ्यू शॉट होंगे, हार्डी, शॉन एबर्ट, जॉश हेजलवुड, लैंस मॉरिस और एडम जैम्पा कंप्लीट करेंगे इस 11 को। दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि शायद मैट शॉट को ओपन करने के लिए भेज दें, इन विच केस फ्रेजर मगर्क की जो बैटिंग पोजीशन है वो थोड़ी नीचे की तरफ हो सकती है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि टॉस होने पे जब लाइनअप आता है तब बैटिंग ऑर्डर किस हिसाब से वो जानना बहुत बहुत अहमियत रखता है। बात करें वेस्ट इंडीज की प्रॉबल प्लेइंग 11 की, तो यहाँ पे सिमिलर सेटअप ही होगा जो हमने पिछली गेम में देखा था। ग्रीव्स और एथेनेस यहाँ पे इनकी ओपन करेंगे, किसी काटी आएंगे नंबर 3 पे, फॉलोड बाय शाय होप, जिनके ऊपर काफी उम्मीदें होंगी वेस्ट इंडीज की कि ये रन बना जाए और अपने प्लेयर्स का साथ निभाए। इनके बाद आएंगे केविन हॉज, फॉलोड बाय रॉस्टिन चेज, हेडन वॉल्श, रोमारियो शेपर्ड, मैथ्यू फॉर्ड होंगे, गुरकीश मोटी और ओशेन थॉमस कंप्लीट करेंगे इनकी 11 को। अल्जारी जोसेफ की अवेलेबिलिटी का अब भी पता नहीं चला है, तो इसीलिए हमने फिलहाल उनको हमारी 11 में कंसीडर नहीं करा है। यदि अल्जारी जोसेफ खेलते हैं इस पर्टिकुलर गेम में तो काफी इंपॉर्टेंट पिक साबित हो सकते हैं। बात करें इस वेन्यू की, तो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ये मैच होने वाला है। आखिरी ओडीआई जो यहाँ पे हुआ था वो नवंबर 2022 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में हुआ था। पहली इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 280 रन और फिर 72 रन से इंग्लैंड को हराया। उस गेम में अगर हम विकेट्स का स्प्लिट देखें तो टोटल 18 विकेट गिरे थे, जिसमें पेसर्स के नाम गए थे 10 विकेट और स्पिनर्स के नाम गए थे 8 विकेट। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में अक्सर स्पिन को ट्रेडिशनली थोड़ा सा ज्यादा हेल्प मिलता है ओवर पेसर्स, तो देखते हैं इस गेम में क्या हमें सिमिलर सेटअप देखने मिलता है कि नहीं। बात करते हैं दोस्तों अब इन प्लेयर्स के ओडीआई के रिकॉर्ड्स की सिंस 2023। शुरुआत करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। लाबुशेन इनके लीडिंग रन गेटर रहे हैं, अभी जो प्लेयर्स बचे हैं उनमें से 20 इनिंग्स में 826 रन से इनके नाम, एवरेज 45.89 का। स्टीव स्मिथ की बात करें तो 16 इनिंग में इनके नाम है 518 रन, एवरेज 37 का, जिसमें 450 शामिल है। जॉश इंग्लिश ने बनाए हैं 15 इनिंग में 352 रन, 23.47 की एवरेज है और कैमरॉन ग्रीन के नाम है 10 इनिंग में 229 रन। इनके बोलर्स की बात करें तो एडम जैम्पा पिक ऑफ द बोलर्स हैं, 21 इनिंग्स में 39 विकेट्स हैं इनके नाम, 28.2 का स्ट्राइक रेट है। मतलब लगभग एवरी 28 बॉल्स या 5 ओवर आप कैलकुलेट कर लो, उसमें एक विकेट ये लेकर जाते हैं। हेजलवुड की बात करें तो स्ट्राइक रेट है इनका 35 का, 16 इनिंग में 24 विकेट पिक करे हैं। शॉन एबर्ट ने 11 इनिंग में 15 विकेट पिक करे हैं। कैमरॉन ग्रीन 9 इनिंग में 7 विकेट ले चुके हैं और आरन हार्डी जो कि पिछली गेम में बॉलिंग करने नहीं आए थे, उनके नाम भी एक इनिंग में 2 विकेट है। बात करें वेस्ट इंडीज के बैटर्स की, तो शाय होप 18 इनिंग में 836 रन बना चुके हैं, एवरेज है 64.31 का। कीसी काटी इनके सेकंड लीडिंग रन गेटर हैं, 11 इनिंग में 383 रन के साथ। अभी जो स्क्वाड अवेलेबल है उसमें से 42.56 का एवरेज है इनका, 350 जिसमें शामिल है। अथनेस की बात करें तो 8 इनिंग में 245 रन है इनके, रॉस्टिन चेस के नाम है 6 इनिंग में 193 रन और इनका एवरेज है 38.6 का। पिछले गेम में भी एक इंपॉर्टेंट 50 स्कोर करके इन्होंने अपनी टीम को बचाया और एक डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकाला अलॉन्ग विद कीसी काटी। इनके बोलर्स की बात करें तो अल्जारी जोसेफ 12 इनिंग में 21 विकेट लेकर इनकी लीडिंग रन विकेट टेकर हैं, 29.6 की स्ट्राइक रेट है। अनफॉर्चुनेटली इस गेम की इनकी अवेलेबिलिटी का अब तक पता नहीं है, अगर पता चलता है और ये खेलते हैं तो इनका टीम में होना काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। रोमारियो शेपर्ड की बात करें तो 11 इनिंग में 14 विकेट है इनके नाम, गुरकीश मोटी के नाम है 7 इनिंग में 11 विकेट, रॉस्टिन चेस ले चुके हैं 10 इनिंग में 8 विकेट, मैथ्यू फॉर्ड के नाम है 2 इनिंग में 4 विकेट और इनकी स्ट्राइक रेट है 18 की, मतलब एवरी 3 ओवर्स ये 1 विकेट लेकर जाते हैं।
बात करें ओशेन थॉमस की, 3 इनिंग में 2 विकेट रहे। चलते हैं दोस्तों, फिर बनाते हैं अपनी बेस टीम, और ये बेस टीम हम बनाएंगे कहाँ पे? फैंटेसी अखाड़ा पे, जहां पे है सबसे लोएस्ट कमीशन। कमीशन तो लो है ही, इसके अलावा SA20 के सारे मैचेस में आपको मिलता है एक फ्री गिव अवे। आज आखिरी लीग मैच है SA20 का, और इस मैच में भी आपको मिलेगा एक फ्री गिव अवे, जहां पे 0 एंट्री फी में आपको मिलेगा भरपूर विनिंग्स लेने का मौका। तो देर किस बात की, फटाफट डाउनलोड करो फैंटेसी अखाड़ा को। हमारा रेफरल कोड यूज करना मत भूलिएगा, जो कि है व्यू स्पोर्ट, और अपनी विनिंग जर्नी जो आप है फैंटेसी अखाड़ा पे स्टार्ट कर सकते हो। तो बात करते हैं दोस्तों बेस टीम में, और इस वीडियो में, और हम यहाँ पे अभी कुछ चेंजेस लेकर आएंगे हमारे अप्रोच में, जो भी हमें फीडबैक मिला है अब तक आपसे। बेस टीम के जो प्लेयर्स हैं उन पे हम ज्यादा समय ना ज्यादा करते हुए, अब हम बाकी के जो प्लेयर्स हैं उन पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, उनके जो एडिशनल स्टैट्स, फैक्ट्स अवेलेबल हो, या उनकी जो लॉजिक हो, वो आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फीडबैक देना दोस्तों मत भूलिएगा कि आपको इस नए अप्रोच में कैसा मजा आया, और आपको हमें और क्या चेंजेस करने चाहिए, वो भी आप बता देना। बात करें दोस्तों अपनी बेस टीम की, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन से। यहाँ पे हमारी बेस टीम का हिस्सा होते हैं शाय होप और जॉश इंग्लिश। जॉश इंग्लिश ने भी पिछली गेम में जैसी पारी खेली थी, उसके बाद कोई डाउट नहीं है कि एक ओपनर है, अग्रेसिव खेलते हैं, विकेट कीपिंग भी करते हैं, कि इनको हम हमारी टीम से ड्रॉप करें। बैटिंग सेक्शन में आते हैं, तो यहाँ पे 2 प्लेयर्स को हम लेकर जाएंगे, वो हैं पक्का स्टीव स्मिथ और जेक फ्रेजर मगर्ग। मगर्ग जितना अटैकिंग और अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, मान लो इनको ओपन करने का मौका मिला अलोंग विद जॉश इंग्लिश, तो एक मस्ट हैव पिक बन जाते हैं, बिकॉज इनकी अहमियत काफी बढ़ जाएगी, और एक ये ऐसे प्लेयर बन सकते हैं जो क्विक फायर 50, 60, 70 की पारी खेल सकते हैं। हाल ही में ILT20 खेल के आ रहे हैं, जहां पे 3 इनिंग में बनाए 109 रन, इनका एवरेज था वहां पे 36.33 का। बट इनके लिए जो ब्रेकआउट सीरीज थी वो थी बिग बैश लीग इस सीजन की, जहां पे बैटिंग फर्स्ट 4 इनिंग में 95 रन, एवरेज 23.75 का, और बैटिंग सेकंड 4 इनिंग में 162 रन, एवरेज 40.5 का था। यदि हमें पता चलता है जब हम टीम लाइनअप देते हैं कि वहां पे फ्रेजर मगर्क ओपन नहीं कर रहे हैं, बट ये बैटिंग करने वाले हैं नंबर 5 या उससे नीचे, और मैथ्यू शॉट अगर ओपन कर रहे हैं, तो हमारी फैंटेसी बेस टीम में फिर मैथ्यू शॉट को वहां पे मौका मिलेगा इन प्लेस ऑफ जेक फ्रेजर मगर्क। तो ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है दोस्तों कि फ्रेजर मगर्क की बैटिंग पोजीशन इस गेम में क्या होती है। इनके अलावा फिलहाल हमारी बेस टीम में किसी और बैटर को हम मौका नहीं देंगे। लाबुशेन एक एक्सेलेंट चॉइस बन सकते हैं, पर उनको देखते हैं कोई पर्टिकुलर सिनेरियो वाइज एनालिसिस हो तो वहां पे हम पिक कर सकते हैं कि नहीं। किसी कार्डी वेस्टइंडीज के पिछले गेम के लीडिंग रन गेटर थे, अच्छे खासे रन उन्होंने बनाए थे, बट इस गेम में एक पर्टिकुलर सिनेरियो में ही हम उनको बैक कर पाएंगे। दोनों टीम्स में या बेस टीम में उनको लेकर नहीं जाएंगे। आते हैं हम ऑलराउंडर सेक्शन में, तो यहाँ पे 2 प्लेयर्स जिनको हम बैक कर रहे हैं वो हैं रॉस्टिन चेज, और हम बैक कर रहे हैं कैमरॉन ग्रीन को। रॉस्टिन चेज ने पिछले गेम में दिखाया था कि बैटिंग के साथ भी इनकी कितनी वैल्यू है, एंड ये बॉलिंग के थ्रू भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। पिछले गेम में भी 6 ओवर्स इन्होंने डाले थे, 50 मारी थी बैटिंग करते हुए, और यहाँ पे फिर से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। कैमरॉन ग्रीन एक ऐसे रोल में आप दिखेंगे जहां पे वो 8 से 10 ओवर डालते हुए नजर आएंगे, और बैटिंग भी कर रहे हैं नंबर 3 पर। एक एक्सेलेंट कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चॉइस, इनफैक्ट एक ड्रीम कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चॉइस बन जाते हैं, जिस तरीके से ये गेम में इन्वॉल्व रहेंगे थ्रू आउट द 100 ओवर्स। तो इन दोनों प्लेयर्स को हम यहाँ पे बैक करें। इनके अलावा यदि मैथ्यू शॉट ओपन करने आते हैं, तो पक्का मैथ्यू शॉट हमारी बेस टीम में हो जाएंगे, पर अगर वो बैटिंग 6 या 7 पे कर रहे हैं, जैसा भी हो रहा है, पार्ट टाइम बॉलिंग करें, तो इन दैट केस हमारी बेस टीम का हिस्सा वो नहीं बनेंगे। रोमारियो शेपर्ड है, हार्डी है, केवम हॉज है, ये बाकी सारे प्लेयर्स आपके लिए अवेलेबल हैं अलॉन्ग विद जस्टिन ग्रीज ऑलराउंडर सेक्शन में, बट फिलहाल हमारी बेस टीम में इनमें से किसी भी प्लेयर को हमने मौका नहीं दिया है। चलते हैं बॉलिंग सेक्शन में, और यहाँ पे 3 स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक्स हम लेके जा रहे हैं, एडम जैम्पा, शॉन एबर्ट और जॉश हेजलवुड। ये 3 बॉलर्स हमारे हिसाब से वो बॉलर्स होंगे जो कि ऑस्ट्रेलिया के जो विकेट्स पिक करेंगे उनमें हेविली अवेलेबल होंगे या हेविली कंट्रीब्यूट करेंगे। इनके अलावा जो हमने फिलहाल अभी नहीं बैक करा है वो है लैंस मॉरिस, जिनको यहाँ पे बॉलिंग मिलेगी, और पूरा पूरा मौका है कि यहाँ पे वो फिर से कंट्रीब्यूट कर पाए। उनके अलावा बिकॉज जेवियर बार्टलेट नहीं है, तो इस गेम में अगर कोई और चेंज नहीं होता है, तो मैथ्यू शॉट को भी शायद ज्यादा ओवर डालने का मौका मिल सकता है, बिकॉज हेजलवुड तो वहां पे होंगे, बट जो बाकी के ओवर्स हैं कैमरॉन ग्रीन के, अगर वो स्प्लिट हुए तो मैथ्यू शॉट को वहां पे मौका मिलेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी बेस टीम, जहां पे हमने लगभग 9 प्लेयर्स को बैक करा हुआ है, 7 ऑस्ट्रेलिया से हैं, 2 वेस्ट इंडीज से हैं। और अब देखते हैं हमारी सिनेरियो वाइज एनालिसिस वाली जो टीम बनती है उनमें किन प्लेयर्स को मौका मिलता है। सबसे पहला सिनेरियो है जहां पे ऑस्ट्रेलिया की आती है बैटिंग फर्स्ट। तो अगर आप हमारी बेस टीम देखोगे तो वहां पे हमने क्या किया है, ऑस्ट्रेलिया के मेजर प्लेयर्स जो है बैटिंग सेक्शन से, उनको हमने बैक करा है, चाहे वो जेक फ्रेजर मगर को जो हमारे हिसाब से ओपन करेंगे, स्टीवन स्मिथ है, हमने बैक करा है जॉश इंग्लिश को भी। इनके अलावा दोस्तों अगर पता चलता है कि मैट शॉट यहाँ पे ओपन करने आने वाले, तो वो होता है, तो इन दैट केस मैथ्यू शॉट को भी हम प्रेफर करेंगे, और फिर देखते हैं कौन से प्लेयर को सैक्रिफाइस करना हुआ। अगर जेक फ्रेजर मगर बैटिंग करते हैं नंबर 5 उसके या उसके नीचे, तो फ्रेजर मगर को भी हमारी टीम में नहीं रखेंगे, और उनके अलावा जो भी ओपन करने आते हैं उनको हम बैक करेंगे। आते हैं दोस्तों हम ऑलराउंडर सेक्शन में, तो यहाँ पे हमने बैक करा हुआ है रॉस्टिन चेज और कैमरॉन ग्रीन को, और इनके साथ रोमारियो शेपर्ड को यहाँ पे हम बैक करेंगे, जो कि बॉलिंग फर्स्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, शायद डेथ में बॉलिंग करने भी ये आ जाए।
ऐसे 20 में इन्होंने 5 इनिंग्स खेली थी, बॉलिंग फर्स्ट 3 इनिंग में 5 विकेट लिए थे, बॉलिंग सेकंड 2 इनिंग में विकेटलेस रहे थे। जो इंग्लैंड के सामने भी ओडीआई सीरीज खेली थी, वहां पर भी इन्होंने बैट बॉल दोनों से कंट्रीब्यूट किया था। बैटिंग सेकंड 2 बार बैटिंग करने आए, 89 रन बनाए, बैटिंग फर्स्ट एक इनिंग में 19 रन ही बना पाए थे। बट विद द बॉल बॉलिंग फर्स्ट वहां पर भी 2 इनिंग में 4 विकेट चटकाए थे और बॉलिंग सेकंड एक इनिंग में 1 विकेट। तो रोमारियो शेफर्ड हमारे हिसाब से एक इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं इन दिस पर्टिकुलर गेम, स्पेशली जब इनकी बॉलिंग फर्स्ट हो। आते हैं बॉलिंग सेक्शन में, तो यहाँ पे हम ऑलरेडी 3 प्लेयर्स को ले चुके हैं ऑस्ट्रेलिया से, जो कि है एडम जैम्पा, हमने जॉश हेजलवुड को बैक किया है और हमने यहाँ पर बैक करा हुआ है शॉन एबर्ट को। इन 3 के अलावा दोस्तों यहाँ पर हम बैक करेंगे फिर मैथ्यू फॉर्ड को फ्रॉम वेस्ट इंडीज, जिनकी है बॉलिंग फर्स्ट। पिछली गेम में 4 ओवर्स इन्होंने डाली, 1 विकेट वहां पे चटकाया। वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड की जो ओडीआई खेली थी, वहां पे एक 3 भी पिक किया था और डोमेस्टिक टूर्नामेंट में भी 5 इनिंग में 5 विकेट हैं इनके नाम। बीपीएल जो रिसेंटली खेल के आ रहे हैं, जहां पे इन्होंने 3 इनिंग में 3 विकेट चटकाए थे और हमारे हिसाब से बॉलिंग फर्स्ट इनकी वैल्यू काफी बढ़ जाती है। यदि अल्जारी जोसेफ खेलते हैं तो अल्जारी जोसेफ को हम बैक करेंगे अहेड ऑफ मैथ्यू फोर्ड। तो इसीलिए दोस्तों दोनों टीम्स की जो लाइनअप आती है, क्या बैटिंग ऑर्डर है, ये सारी चीजें देखकर ही अपने को अपनी फाइनल टीम बनानी है। आप हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जहां पे हम टॉस के बेसिस पे इनसाइट्स, लाइनअप आती है उसके बेसिस पे क्या चेंजेस करने हैं, ये सारी डिटेल्स दे देंगे। टेलीग्राम पे अपनी फैमिली 33,000 के ऊपर मेंबर्स की है, तो व्यू स्पोर्ट ऑफिशियल नाम से अपनी टेलीग्राम की चैनल के लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी है, पिन कमेंट में भी है, वहां पे फटाफट ज्वाइन कर लो और वहां पे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। अब पकड़ते हैं सेकंड सिनेरियो दोस्तों, जहां पे ऑस्ट्रेलिया की आती है बॉलिंग फर्स्ट। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में अपने पास शाय होप है, अपने पास वहां पर है जॉश इंग्लिश। अब बैटिंग सेक्शन में अपने पास है जेक फ्रेजर मगर्क और स्टीवन स्मिथ। इनके साथ अब हम यहाँ पे बैक करेंगे केसी कार्टी को। पिछले गेम में 88 की इंपॉर्टेंट पारी खेली और इसके अलावा इनके 2023 ऑनवर्ड्स के ओडीआईज के नंबर्स देखोगे तो बैटिंग फर्स्ट 4 इनिंग में है 207 रन, 51.75 का एवरेज है। बैटिंग सेकंड है 7 इनिंग में 176 रन, एवरेज 35.2 का। तो कीसी कार्टी को हम यहाँ पे बैक करेंगे हमारी बैटिंग सेक्शन से। फिर से कह रहा हूं, अगर जेक फ्रेजर मगर्क 5 पे या उससे नीचे बैटिंग कर रहे हैं तो हमारी टीम में नहीं होंगे और इनकी जगह पे अगर मैथ्यू शॉट ओपन करने आते हैं तो उनको हम बैक करेंगे। ऑलराउंडर्स में कोई चेंज नहीं होगा, रॉस्टन चेस, कैमरॉन ग्रीन, इन दोनों को ही हम बैक करेंगे। और बॉलिंग सेक्शन में बिकॉज हमारे पास है शॉन एबर्ट, एडम जैम्पा और हमारे पास है जॉश हेजलवुड, अब ऑस्ट्रेलिया की फोर्थ बॉलर जो मिसिंग है विच इज लैंस मॉरिस, इनको हमारी टीम में हम लेकर जाएंगे ताकि ऑस्ट्रेलिया का पूरा बॉलिंग अटैक है जो हमारी टीम में शामिल हो जाएगा। बीबीएल की लैंस मॉरिस की सीजन काफी बढ़िया थी, 9 इनिंग में 13 विकेट इन्होंने पिक करे थे। हाल ही में जो मार्च कप खेला था वहां पे 2 इनिंग में 6 विकेट चटकाए थे और दोनों इनके बॉलिंग फर्स्ट आए थे। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग फर्स्ट एक इंपॉर्टेंट पिक बन जाता है लैंस मॉरिस, जिनको हम हमारी टीम में बैक करते जाएंगे। तो दोनों सिनेरियो एनालिसिस की हमारी टीम जो है वो सेट हो गई। करेक्ट। अब आपको इस गेम की फाइनल फैंटेसी टीम मिलेगी व्यू स्पोर्ट ऐप पे, चेकआउट करना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में भी है। डेडलाइन से 10 मिनट्स पहले आपको ये फाइनल फैंटेसी टीम मिल जाएगी। एंड नॉट जस्ट दिस गेम, इसके अलावा कई सारे मैचेस चल रहे हैं, चाहे बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो, SA20 हो, ILT20 मैचेस हो, जो भी मैचेस होंगे इन सारे गेम्स के फाइनल फैंटेसी टीम, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, T10 हो, वुमेन्स हो, टेस्ट मैचेस हो, सबकी फाइनल फैंटेसी टीम आपको व्यू स्पोर्ट ऐप पर ही मिल जाएगी। और व्यू स्पोर्ट ऐप पर आप ले सकते हो अपना मंथली प्लान, अगर आप चाहो तो केवल 699 में। और अगर आपको एनुअल प्लान लेना हो तो वहां पे हेवी डिस्काउंट चल रहा है, मात्र 2,999 में आपको एनुअल पास मिल जाएगा व्यू स्पोर्ट ऐप पे, जहां पे 365 डेज आपको व्यू क्रिकेट और फुटबॉल की अनलिमिटेड फैंटेसी टीम्स मिलेंगी, जितने भी मैचेस हो रहे हैं इनकी। इनके अलावा ये जो बड़े मैचेस होते हैं ना दोस्तों, इन सारे बड़े गेम्स में आपको मिलेंगे 25 जीएल टीम व्यू स्पोर्ट ऐप पे, कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लेंगे। सब्सक्राइबर हो तो आपको वैसे ही मिल जाएगा, अगर आप हर एक मैच की टीम देखते हो तो वहां पे भी आपको 25 जीएल टीम मिलेंगे इंक्लूडिंग इस मैच की। तो देर किस बात की, फटाफट व्यू स्पोर्ट ऐप को डाउनलोड करो और अपनी विनिंग जर्नी है वो आप स्टार्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शंस की, और हमारे लिए सेफ कैप्टनसी पिक्स बनते हैं यहाँ पे कैमरॉन ग्रीन, जो कि बैटिंग बॉलिंग दोनों के थ्रू वैल्यू देंगे। 3 नंबर पे बैटिंग करने आते हैं, 8 ओवर भी डाल रहे हैं ये, और वहां पर अच्छी खासी पिक है। जॉश इंग्लिश एक अग्रेसिव ओपनर है, विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं और अच्छे खासे सेफ कैप्टनसी ऑप्शन बन सकते हैं। और लास्ट गेम में भी हमारे व्यू स्पोर्ट के एआई टीम के वाइस कैप्टन थे जॉश इंग्लिश। इन दोनों के अलावा हम जॉश हेजलवुड को यहाँ पे बैक करेंगे एज वन ऑफ आवर सेफ कैप्टनसी ऑप्शन इन दिस मैच। चलते हैं डिफरेंशियल कैप्टनसी ऑप्शन की तरफ, तो यहाँ पे हम रेकमेंड करेंगे शॉन एबर्ट को, एडम जैम्पा को और जेक फ्रेजर मगर्क को। मगर्क को तभी जब वो कर रहे हैं ओपन इनिंग्स को, अगर वो 3 पे बैटिंग कर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, पर अगर वो 5 या उससे नीचे बैटिंग करेंगे तो हम डिफरेंशियल कैप्टनसी में उनको रेकमेंड नहीं करेंगे। इंस्टेड हम रेकमेंड करेंगे मैथ्यू शॉट को, जो इनकी जगह पे ओपन करने आ सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा प्रीव्यू फॉर दिस गेम। इसके अलावा कई सारे मैचेस हैं, इन सबके फैंटेसी प्रीव्यूज हो, ब्लॉग हो, सब कुछ आपको व्यू स्पोर्ट ऐप में मिल जाएगा, तो चेकआउट करना मत भूलिएगा। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट गेम के फैंटेसी प्रीव्यू के साथ, तब तक के लिए अलविदा।